हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक सवाल को हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 है, ये दिया हुआ है। तो LCM 306 और 657 का क्या होगा। सबसे पहले इसको बनाने से पहले एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। एक इसका बेसिक है कि A इंटू बी बराबर LCM गुना HCF। ये A और B क्या है? A और B का मतलब है कि A पहली संख्या और B जो है दूसरी संख्या। LCM नहीं दिया है, HCF दिया है। इसी फॉर्मेट पर इसको हल करेंगे। A का मतलब 306, हल लिख लेंगे। ए का मतलब ए भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए गुना बी बराबर LCM गुना HCF। अब क्या करेंगे, ए के जगह पर 306 गुना बी के जगह पर 657 बराबर LCM नहीं दिया है, LCM का वैसे ही लिख देंगे, गुना का गुना है और HCF दिया हुआ है यानी मौसा दिया हुआ है 9 है तो 9 लिख लेंगे। 306 गुना 657 बराबर LCM। अब इधर जो गुना में 9 है, पक्षांतरण करेंगे तो बटा में आएगा। पक्षांतरण का मतलब होता है पक्ष पलटना, और जब पक्ष पलटा जाता है तो साइन उलट जाता है। जैसे कि प्लस होगा तो प्लस उलट जाएगा माइनस में, माइनस होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो वो डिवीजन में यानी भाग में हो जाएगा। अगर भाग दिया हुआ है तो वो गुना में हो जाएगा यानी पलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे यहाँ पर है। अब इसको हम कटाएंगे, इससे कटाएंगे इसको क्योंकि ये कट जाने वाला है। अब कटाएंगे 9 तिरके 27 तीन बार में, और 27 3 9 चौके 36। अब 34 गुना 657 करेंगे। 34 गुना 657, 34 में 657 से गुना करेंगे, 34 में 657 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। करके देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 657 में 34 से गुना करते हैं। 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 पचे 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौके 24, 24 गो और 2 गो 26 गो। उसी तरह से अब इसको गुना करेंगे। 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 6 त्रिके 18 और 1 19। अब इनको जोड़ लिया जाता है। 8 का 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 होता है, 7 6 13 का 3 होता है हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल 1। यानी कहने का मतलब इसका जो HCF आएगा 22 33 8 बराबर LCM। HCM तो 9 दिया था, LCM आ गया 22,038। इसका LCM क्या होगा 22,338। अब इसे जरा देखते हैं। ये भी सवाल आता है कि ऐसे दिया हुआ रहेगा बटे में, जैसे 35/50 दिया हुआ है, यहाँ पर 29/343 दिया हुआ है। इसमें पूछता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ध्यान में रखना है कंसेप्ट की 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। यानी कहने का मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए। कौन आना चाहिए? हर। हर का मतलब क्या है? ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। इधर ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। तो जो हर है ना, उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ आता है, दूसरा संख्या आता है, जैसे 3 आ जाए 7 आ जाए, अगर वो आता है तो वो अशांत होगा। और सिर्फ 2 और 5 दोनों आ रहा है या सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए एक को देख करके देखते हैं। जैसे 50 है तो 50 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से पहले 25 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में 5 से निकालेंगे तो 5, फिर 5 से निकालेंगे तो वही, अब रहने देते हैं, इतना ही काफी है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 35/2 गुना 5 का पावर 2। यानी कहने का मतलब 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 2 है, और जो हम अभी बताए हैं उसी फॉर्मेट पे फिट बैठता है। यानी कहने का मतलब इसका हर जो है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब एक और संख्या दी गई है, उसको जरा देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 29/343। अब 343 का प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 7 से कटाएंगे 49 बार में, फिर इसको कटाएंगे 7 से 7 बार में। अब इसको जरा देखते हैं, 29/7 3 गो है, तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।